तो गाइस वेलकम बैक टू ब्लॉग में। तो वो सुपरवाइजर में बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बेसिकली वही पुराना है जिसका आपको पता है हमारा जो यामा एस है उस पर हम लोग काम चल रहा है काफ़ी दिनों से। बट लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हमारी पेंडिंग पड़ी हुई है। जैसे कि फ्रंट सस्पेंशन को अपग्रेड करना था, फिर रियर सस्पेंशन था, फिर जो स्पोक्स अलग को कन्वर्ट किया था हम लोग ने स्पोक्स में, उसको काम पेंडिंग है, फिर इंजन का काम पेंडिंग है। सो काफ़ी सारी चीज़ें असेंबलिंग करनी बाकी है जो शायद सब लॉकडाउन में ओपन होने के बाद ही पॉसिबल होगी। बट मैंने फ़िलहाल आज हम करने वाले इंजन के ऊपर काम। मैंने मेरे इंजन को ऑलरेडी असेंबल कर दिया, बट उसमें मुझे वीडियो नहीं बना पाया था, उसका ब्रीफ नहीं कर पाया था। तो काफ़ी लोगों ने मुझे उसके लिए भी डिमांड की थी। तो मैं सोचा कि एक काम करते हैं, इंजन ओपन करते हैं, फिर से रीओपन करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें मैंने चेंजेस की थी वो देखते हैं। और उसके अलावा मैंने क्या क्या अपग्रेड्स किया हुआ है, जैसे कि मैंने पिस्टन का साइज़ इंक्रीज़ किया हुआ है, कौन सा पिस्टन यूज़ किया हुआ है, कौन सा पिस्टन यूज़ करना चाहिए, कितने सीसी तक एक्सटेंड करना चाहिए, प्लस लाइक हाई प्रोफाइल कैम चेंज किया, वॉल का साइज़ इंक्रीज़ किया। वो सारे प्रोसेस को मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ब्रीफ करूँगा, डिटेल में ब्रीफ करूँगा, फिर उसको डिसअसेंबल करके असेंबल करने का वीडियो कंप्लीट बनाएंगे ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाए किस तरीके से अपग्रेड्स होते हैं इंजन में, और क्या बेनिफिट्स है और क्या लॉस है, कितने लिमिट तक हम कितनी सीसी तक कितना हॉर्स पावर हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो एंगल स्विच करते हैं, इंजन को डिसमेंट लेकिन नीचे उतारते हैं, तो गाड़ी पे चढ़ा हुआ है उसको नीचे उतारते हैं, फिर इसको लेकिन खोलते हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो फिर फट से एंगल स्विच करते हैं और देखते हैं। The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Find a way. Find a way. Find a way out. सो गाइज एज यू कैन सी योर इंजन अभी डिसमेंट लाइक उतार दिया है बाइक पे से, इसको भी डिसमेंटल करना है। पहले सिलेंडर हेड खोलेंगे, फिर ब्लॉक किट खोल देंगे, फिर आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से मैंने ब्लॉक पिस्टन को बोर किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। इंजन में कुछ भी काम नहीं, मैं सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए इंजन फिर से डिसमेंटल कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि इंजन पे एक ब्रीफ वीडियो बनाओ ताकि हम लोग को ईजी हो जाए समझने में। लेकिन मैं आपको एक थ्योरेटिकली आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट व्हेन थिंग्स कम्स टू प्रैक्टिकल वो एक उसका जो सीनरी होता है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। सो लेकिन टू गिव ए प्रॉपर प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल ब्रीफिंग, तो एक जब हम इंजन पे काम करते हैं तो एक अलग चीज़ होती है, एक अलग फीलिंग होती है, एक चीज़ें ज़्यादा इजी होती है समझने के लिए। सो ये सारी चीज़ें हम लोग आज करने वाले वीडियो में। सो वीडियो को स्किप मत करो, पूरा कंप्लीट देखो तो ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी डिटेल आप लोगों को मिल जाए किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मैंने की है, क्या बेनिफिट्स है और क्या इसके एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेजेस है। सो एंगल स्विच करते हैं, टाइम लैप्स पे डालता हूँ फटाफट, टाइम का ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs. We've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Find a way. Find a way. Find a way out. Find a way out. एज यू कैन सी योर गाइज
मैंने ऑलरेडी इंजन डिसमेंटल कर दिया। डिसमेंटल करने के बाद अभी आप देख सकते हो पिस्टन का जो साइज़ है यहाँ पे इंक्रीज़ किया हुआ है ऑलरेडी। जो स्टॉक साइज़ जो आता है दैट इज़ एफजी का वो है 58.5 mm का, और मैंने जो यूज़ किया है दैट इज़ 64.5 mm का मैंने यूज़ किया हुआ है, विच इज़ वेरी ड्रास्टिक लाइक यू नो जंप हो गया है, लाइक 150 cc टू 197 cc। अभी करंटली मेरा जो बाइक है अब पिस्टन चेंज करने के बाद जो cc जो लाइक आई बी गेटिंग दैट इज़ समथिंग अराउंड 197 cc, which is very close to 200. It's 200 only, you can see right. So और जो पिछला ब्रांड जो मैंने यूज़ किया दैट इज़ KYZ करके, इट्स अ मलेशियन कंपनी विच इज़ वेरी वेल नोन फॉर आफ्टर मार्केट रेसिंग आफ्टर मार्केट पार्ट्स। सो उसका मैंने यूज़ किया हुआ है। पिस्टन का जो क्रैंक कनेक्टिंग रॉड मुझे रिप्लेस करनी नहीं पड़ी थी, 50 mm का जो पिस्टन का पिन है मैंने वही यूज़ किया। स्ट्रोक साइज़ भी सेम ही था उसका। सो ज़्यादा कुछ मेरी डिफ़िकल्टीज़ नहीं हुई है, बट हाँ मुझे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल करना पड़ा दैट इज़ वॉल का साइज़ इंक्रीज़ करने में। लेट मी शो यू। यहाँ पे यू कैन सी ये जो ये एग्जॉस्ट वॉल है, ये इनलेट वॉल है। बेसिकली इनलेट वॉल जो होता है वो बड़ा होता है और एग्जॉस्ट वॉल छोटा होता है। सो मुझे ये जो स्टॉक जो एफजी के आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लेकिन ना छोटे थे, वो 150 cc के हिसाब से ही वॉल्स थे। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, ये याद नहीं है कितने mm का मैंने साइज़ मेजर किया था, मैंने नोट डाउन नहीं किया था, मैं भूल गया हूँ। बट मैंने अभी जो करंटली मैंने यूज़ किया वो है 180 cc के मैंने वॉल्स यूज़ किए हुए, विच इज़ डायरेक्टली फिट नहीं होता है। मुझे इसके लिए मुझे वॉल का सीट मॉडिफाई करना पड़ा था, ऑल्टर करना पड़ा था। ये साइजेस चेंज हुए थे बिकॉज छोटे थे और बड़े हो गए, तो छोटे के हिसाब से छोटे सीट से अभी निकाल के सीट्स मैंने नए करके लिए। यू कैन सी यहाँ पे गैप भी थोड़ा कम है, बट इट्स नॉट दैट इसकी परफेक्टली बैठ गया है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो वॉल के स्टेम्स है, वॉल के स्टेम्स जो अंदर की जो डंडी होती है ना, स्टेम्स बोलते हैं उसको बेसिकली, उसकी जो साइज़ थी वो भी थिक था। तो उसके लिए भी मुझे जो वॉल के जो गाइड्स होते हैं अंदर जो स्लीव होते हैं वॉल के, उसको ही मुझे चेंज करना पड़ता है। वो भी कस्टमाइज़ करके मैंने डाला हुआ है। नाउ इट्स परफेक्टली वर्किंग। लाइक इसके पीछे मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चला गया था और इट्स वेरी परफेक्टली डन। अब लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक यू नो मैंने ये सारी चीज़ें किया क्यों है मैंने। अब मैंने लाइक यू नो बाइक की सीसी इंक्रीज़ कर दी। सीसी इंक्रीज़ कर दिया मतलब पिस्टन का साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया। पहले 58 mm.5 था, अभी 64.5 mm में, मतलब मैंने सीसी इंक्रीज़ किया, बूस्ट अप किया, जंप किया। सो होता क्या है, जो वॉल्यूम मतलब सिलेंडर और जो कॉम्प्रेसर रेशियो वो बढ़ गया गाड़ी का। कॉम्प्रेसर रेशियो बढ़ गया मतलब टॉर्क बढ़ गया, टॉर्क बढ़ गया मतलब इंजन की ताकत बढ़ गई, ताकत बढ़ गई मतलब ये होगा कि अभी मुझे मेरा इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करना। जब मेरा पिस्टन रिप्लेस करने ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर रहा है तो मुझे मेरा इनलेट और एग्जॉस्ट और इनलेट दोनों वॉल रिप्लेस करने पड़ेंगे। अभी होगा क्या, अब मैंने पिस्टन जो वॉल है उसका सक्शन बड़ा करने की वजह से जो सक्शन है इनलेट और आउटलेट जो सक्शन होगा वो ज़्यादा पेट्रोल जो फ्यूल एयर मिक्सचर है, एयर और फ्यूल मिक्सचर ज़्यादा अंदर आएगा और ज़्यादा मतलब सीसी के हिसाब से आएगा, उसको ज़्यादा परफॉर्म करेगा। और उसके कंपेयर जितना लाइक है ना बर्न होगा उसका एग्जॉस्ट और गैसेज जो बर्न होकर जो बाहर निकलेगी वो एग्जॉस्ट वॉल से बाहर निकलेगी। तो उसके लिए भी मैंने वॉल का साइज़ इंक्रीज़ किया। और साइड बाय साइड मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, वॉल ये जो कैम शाफ्ट देख रहे हो आप, मैंने इसको कैम शाफ्ट भी रिप्लेस किया, विच इज़ हाई प्रोफाइल कैम है। इसके जो लूप्स है स्टॉक कंपेरेटिवली स्टॉक जो कैम आता है उससे ज़्यादा हाइटेड है और ज़्यादा वाइडर है। मतलब इसको मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगा उसको डिफाइन करने के लिए, डेफिनेशन देने के लिए। सो माई डैड इज स्टॉकिंग मी। सारी चीज़ें करना लाइक होता ही है ना कि मैंने अभी पिस्टन का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, वॉल का साइज़ भी इंक्रीज़ किया, उसके बाद में मुझे कैम भी रिप्लेस कर दिया। मुझे अभी होगा ये कि मुझे ओवरऑल परफॉर्मेंस मिलेगा, ओवरऑल गाड़ी का परफॉर्मेंस वो इंक्रीज़ होता है, वो बढ़ता है। सो बेसिकली लोग क्या करते हैं ना, सबसे ज़्यादा लाइक ना मिसकंसेप्शन ये है कि मैंने पिस्टन का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया तो मेरा गाड़ी का पावर बढ़ गया। नो डाउट बढ़ गया, ताकत आपकी बढ़ गई, जो टॉर्क है वो बढ़ जाएगा आपका। बट उसके साथ में आप अगर अपने वॉल का साइज़ इंक्रीज़ नहीं किया, अपने हाई प्रोफाइल कैम नहीं डाला, तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो नहीं मिला जो आप एक्सपेक्ट करते हो। उसका बेसिकली उल्टा ड्रॉबैक हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। गाड़ी आपका वेरी वेल परफॉर्म नहीं करेगा माइलेज में और आपका गाड़ी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अगर गाड़ी इफ़ यू स्टिल प्लानिंग कि मुझे गाड़ी कस्टमाइज़ करनी है, थोड़ा परफॉर्म लाइक ना परफॉर्मेंस वाइज करना है, अपग्रेड करना, तो ये सारी चीज़ें बहुत कंपलसरी है। पिस्टन का साइज़ इंक्रीज़ करना है, वॉल का साइज़ इंक्रीज़ करना है,
देन हाई प्रोफाइल कैम चेंज कर लो। देन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्ब रिप्लेस करना है। कार्ब मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। आई विल बी स्विचिंग। मेरा जो अभी जो एफ का जो स्टॉक है दैट इज़ उसका जो वेंचुरी अलग है, उसको भी जेटिंग वगैरह नहीं करूँगा। यूजुअली क्या होता है लोग जेटिंग करते हैं। जेटिंग इन द सेंस क्या होता है, कार्ब्स जो होते हैं स्टॉकी कार्ब रखते हैं, उसके अंदर की जो पायलट जेट, मेन जेट और जो आइडियल जेट होते हैं और ऑटोमोटर वो रिप्लेस करते हैं। उसका वो सब मतलब फ्यूल फ्लो बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें होती है, साइज़ इंक्रीज़ करते हैं बेसिकली। इसके तो हम लोग वो नहीं करने वाला है। हम लोग स्ट्रेट अवे जो कार्ब है उसको स्वैप कर देंगे। मेरा प्लान ये है कि मैं NS200 का कार्ब यूज़ करूँगा, बिकॉज मेरी बाइक अभी कम्प्लीटली 200 है। मुझे जेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ना है, उसमें काफ़ी टाइम जाता है, टाइम कंज्यूमिंग टाइम है, प्रॉपर ट्यून नहीं होता है। और मेन थिंग है कि कार्ब का जो वेंचुरी होता है, जो इनलेट का जो पोर्ट होता है ना, जो हॉर्स में बैठता है वो भी छोटा होता है, बट जो NS का है वो बड़ा है, तो उससे तब मुझे अच्छा परफॉर्म मिलेगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी इसमें एक और चीज़ करनी है हमको। यहाँ पे आप देख रहे हो वॉल के जो पोर्ट्स है, यहाँ पे ये वॉल के पोर्ट्स हमको करने हैं। इसको आपको बताता हूँ मैं। अगर अभी आप ऐसे देखोगे, इफ़ यू कैन सी हियर, वॉल यहाँ पे एक ऊपर है एक नीचे है इनलेट का, दोनों भी प्रॉपर, लेकिन वो अलाइन में नहीं है, आगे पीछे नहीं है, पैरेलल नहीं, एक दूसरे को ऊपर नीचे है। और यहाँ पे आप नोट करोगे जो पोर्ट्स है एक इसके अपोजिट है, इनलेट और एग्जॉस्ट का सामने आमने सामने है। सो अभी हमको करना क्या है, ये जो उसके हिसाब से जो पोर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हमको पोर्ट करना है, यहाँ पे करना है और यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम इसको मार्किंग करेंगे, उसका अलग से वीडियो बनाता है। उसको बेसिकली इसको बोलते हैं बॉल नॉचिंग, पिस्टन पे नॉच कैसे करना है, तो उसका एक प्रॉपर वीडियो बनाता है, वो भी आपको हेल्पफुल हो जाएगा। सो बेसिकली मेरा जो ओवरऑल जो इंजन है वो लेकिन कंप्लीट असेंबल था, सब कुछ था, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में था, तो इसमें मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बट मुझे आपको लेकिन डिफ़ाइन करना था, इसलिए मैंने सारी चीज़ें की है। और हाँ, और एक और चीज़ है मुझे, लेकिन आप जब ये सारी चीज़ें करिए, आपको एग्जॉस्ट भी आपको मॉड करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको गाड़ी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेगा। अब एक काम करते हैं, एंगल स्विच करते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। बस आप लोगों ने देखा किस तरीके से मैंने इंजन को अपग्रेड किया, क्या क्या चेंजेस किए मैंने। जैसे पिस्टन चेंज किया, हाई प्रोफाइल कैन चेंज किया मैंने, फिर वॉल का साइज़ इंक्रीज़ किए हुए, मैंने कार्ब एक्सप्लेन किया है मैंने, एग्जॉस्ट लगाना क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर ली है। बिकॉज ये सारी, अगर आप एक हार्ड कोर परफॉर्मेंस बाइक बनाना चाहते हो, एक इंजन को अपग्रेड करने ताकि एक ओवरऑल आपको परफॉर्म करे, तो ये सारी चीज़ें कंपलसरी है। अगर आपको कोई बोलता है कि हाँ से पिस्टन डाल दो या पिस्टन साइज़ इंक्रीज़ कर दो या फिर ये कर दो, तो वो इट्स नॉट वर्थ। उसमें आपको एडवांटेज कम और डिसएडवांटेज ज़्यादा हो जाएगा। सो बेटर है कि सारी चीज़ें जो एक होती है, एक प्रोसेस होता है, और प्रोसेस को आप फॉलो करके करोगे तो गाड़ी का आपको परफॉर्मेंस, इंजन का जो परफॉर्मेंस बिल्कुल अनएक्सेप्शनल हो जाएगा। लेकिन जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे ज़्यादा हाईली परफॉर्म करेगी। सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आपको एग्जॉस्ट चेंज करते हो, एयर फिल्टर चेंज करते हो, आयरन स्पार्कलर डालते हो, ये सारी चीज़ें करके एक थोड़ा सा पिंच होता है, परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंक्रीज़ होता है, बट एकदम हाईली परफॉर्म नहीं, एक नोटिसेबल होता है कि हाँ ये नॉर्मल सा कुछ किया, तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के हिसाब से होता है बेसिकली। इन शॉर्ट बताओ तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, हाँ मैंने एग्जॉस्ट डाल दिया, मेरा गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट वो इतना नोटिसेबल नहीं होता। अगर आप एक परफॉर्मेंस वाइज बाइक बनाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें करना कंपलसरी है। अगर आपको कोई बोलता है ये पिस्टन डाल लो, ये कर लो, तो आप समझ जाओ, वहाँ पे समझ जाओ कि ये सारी चीज़ें आपको वर्थ नहीं होने वाली है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होने वाला है। सो अगर आप लोगों को लगता है कि और कुछ आपको कुछ जानना चाहिए, मैंने कुछ मिस कर दिया, कुछ बताना रह गया मेरा, मैंने एक्चुअली असेंबल नहीं किया है, उसका पार्ट 2 करूँगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में असेंबल करके गाड़ी को, इंजन को बाइक पे चढ़ाएंगे और फायर करेंगे, और वो भी करेंगे। बिकॉज आई डोंट वांट कि एक 15-20 मिनट लंबा इतना लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाहिए। बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम जाता है उसमें, एडिटिंग में भी काफ़ी टाइम जाता है, उसको अपलोड और ये करने के लिए भी क्या बोलते हैं उसको, भूल गया हमें, अपलोड करने में थोड़ा टाइम जाता है। सो इसके लिए मैं शॉर्ट वीडियो भी रखता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करता, ताकि आप लोगों को ज़्यादा टेक्निकली ज़्यादा एकदम समझ में नहीं है, ऐसे नहीं, नॉर्मल से लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ। सो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ज़्यादा कुछ पूछना तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हो, मैं अवेलेबल हूँ वहाँ पे। आपको लगता है कि ये मैं कहता हूँ, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी करो।
अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छा लाइक हम लोग में पोटेंशियल है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, हमें चलना आगे बढ़ सकते, तो आप अब एक ग्रुप में लाइक शेयर करके स्प्रेड कर सकते हो, ताकि ये सारे वीडियो सारी चीज़ें हर एक जो नीडी पर्सन है, राइडर्स है, उन तक पहुँच जाए, राइट। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ एंड स्टे ट्यून्ड।